Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 11th में हम कर रहे थे टॉपिक पैराबोला. कोनिक सेक्शन चैप्टर 11th है, उसका टॉपिक है पैराबोला, जिसकी हमने कल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. पैराबोला की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसमें लेटस रेक्टम क्या चीज है, वर्टेक्स क्या चीज है, फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, वो सारी चीजें पढ़ी थी. इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी पढ़ी थी. वो इक्वेशन आई कैसे, आज हम देखते हैं ये. So we have the coordinate axis, x axis and y axis. Let this is the parabola with the vertex at origin 0 0. Let the focus of parabola is a0. x axis के ऊपर है फोकस, a0 हो जाएगा. y axis के ऊपर हुआ तो 0a बनेगा. पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव. कल हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट्रिक्स हमेशा इससे अपोजिट डायरेक्शन में होती है इक्वल डिस्टेंस पर. अगर ये x इक्वल टू प्लस a है तो ये x इक्वल टू क्या होगा, माइनस a. ओके, लेट दिस इज एनी जनरल पॉइंट डिनोटेड बाय p ऑन द लोकस ऑफ द पैराबोला. पैराबोला के लोकस के ऊपर हमने कोई एक पॉइंट मान लिया. लेट दिस इज xy. ओके, देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी. पैराबोला क्या है, लोकस ऑफ ए पॉइंट such a way that its distance from a fixed point and from a fixed line always constant. पैराबोला एक ऐसा पॉइंट का लोकस है जिसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है, both the distance remain same, है ना, ये दोनों डिस्टेंस सेम होती है. Let us suppose this is the point B where this is perpendicular. What are the coordinate of point B? क्योंकि ये डिस्टेंस अपने पास x इक्वल टू माइनस a है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस a बनेगा. और ये पॉइंट xy, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलोंग x एक्सिस तो माइनस a होगा और अलोंग y एक्सिस y कोऑर्डिनेट होगा इसके इक्वल, क्योंकि ये दोनों लाइन है. ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस के अलोंग है ये पॉइंट. तो पॉइंट विल बी माइनस a एंड y. नाउ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला वी हैव डिस्टेंस pf is equals to डिस्टेंस pb. ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ पैराबोला. पैराबोला की डेफिनेशन में पढ़ा था, पैराबोला इज लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का ऐसा लोकस सच दैट इट्स डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट, एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन. दीस डिस्टेंस आर सेम, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है. सो pf इक्वल टू pb, अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला. सो pf पॉइंट विल बी x2 x1 स्क्वायर, दैट इज x minus a square plus y2 minus y1 square, that is y minus 0 square under the root it is equals to pb, that is x2 minus x1 square, x plus a बन जाएगा, y2 minus y1 square, that is y minus y square under the root. Square root से square root cancelled out हो जाएगा. So we are left with x square plus a square minus 2ax plus y square, it is equals to x square plus a square plus 2ax and plus 0. x square and a square cancel with x square and a square. तो यहां से y square इक्वल टू क्या आएगा, ये 2ax जाएगा राइट साइड और प्लस एक 2ax ऑलरेडी है. So we got the standard equation of parabola is y square equal to 4ax. ये है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. सिमिलरली अगर पैराबोला नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये कोऑर्डिनेट माइनस है जो है वो प्लस बन जाएगा, ये प्लस वाला माइनस बनेगा, ये चेंज होंगे और ये चेंज होंगे तो साइन चेंजिंग के कारण इक्वेशन y square equal to -4ax आएगी. अगर सिमिलरली पैराबोला y एक्सिस के अलोंग है तो जो x में है वो y में कन्वर्ट हो जाएगा, y वाला x में, x square equal to 4ay बनेगी और नेगेटिव y है तो x square equal to -4ay. तो ये चार स्टैंडर्ड फॉर्म है. इन्हीं में कुछ और चीजें हैं. अगर हमारा पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो तो क्या होगा, मैं एक इस तरह का रफ स्केच बनाता हूं. मान लो ये पैराबोला है, अब इसका वर्टेक्स एक ओरिजिन पे लिखा है ना, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देन द इक्वेशन विल बी x minus h square plus equals to 4a into y minus k, और y में बनेगी y minus k square equals to 4a into x minus h.
y की जगह y माइनस k बन जाएगा, x की जगह x माइनस h बन जाएगा. This will be the equation of parabola because its vertex is not at origin. इसका vertex क्या आ गया, h और k. This distance is h and this is k. तो इसकी इक्वेशन ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी. सिमिलरली वही x के अबाउट सिमेट्रिक है, नेगेटिव x के अबाउट है, पॉजिटिव y, नेगेटिव y, उस हिसाब से. एक और फॉर्म होती है अगर आपका पैराबोला x एक्सिस या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ही नहीं, वो इस तरह से आ गया पैराबोला, वर्टेक्स ही आ गया उसका, इस तरह से वो x y प्लेन में गया, x एक्सिस के अबाउट या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो भी इसकी इक्वेशंस होती है. बट वो सारी चीजें हमारे बियॉन्ड के सिलेबस से यहाँ नहीं है. इस साल सारी चीजें सिलेबस से हटा दी गई, सिर्फ और सिर्फ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास. ओरिजिन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये ओरिजिन शिफ्टिंग कहलाती है. ओरिजिन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हटा रखी, इसलिए वो चीज भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं हम इसके एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन, इसके कुछ 3-4 क्वेश्चन किए थे, उससे आगे स्टार्ट करते हैं. अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 11.2 6 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, उससे आगे है 7th क्वेश्चन. Focus is 6 0 and directrix is x equal to -6. Then find the equation of parabola. यहां से अगर हम कंपेयर करते हैं तो we know that what is the focus. This is compared with a0. a0 से हम कंपेयर करते हैं 6 0 को. Then we find that x is equals to कितना बन गया, a is equals to 6. Or we can also compare from it. We know that directrix is x equals to -a. And given x equal to -6, on comparison we find a is equals to 6. Equation of parabola किस फॉर्म में बनेगी, equation of parabola will be as the focus lies on, कौन सी एक्सिस के ऊपर है फोकस, x एक्सिस के ऊपर है, y कोऑर्डिनेट 0 है ना, y कोऑर्डिनेट 0 है तो फोकस लाई करता है x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे है तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस बनेगा. सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है तो इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये फॉर्म बनेगी. नॉन स्क्वायर के अबाउट सिमेट्रिक होता है या x के अबाउट सिमेट्रिक है, y कोऑर्डिनेट 0 है हमारा फोकस में और डायरेक्ट्रिक्स भी x में आ रही है तो x एक्सिस के ऊपर फोकस बनेगा. दैट इज x जो है वो नॉन स्क्वायर होगा, y स्क्वायर होगा. y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. जस्ट पुट अप द वैल्यू ऑफ a. y square equal to 4 into ax. We got equation of parabola is y square is equals to 24x. This is the equation of parabola. बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपको कौन सी फॉर्म अप्लाई होगी वो देखना है और फोकस यानी कि फोकस में से एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी. क्वेश्चन 8 दैट इज सेम. द फोकस इज गिवन एज, focus is given on y axis that is 0 and -3 and directrix is given as y equals to +3. ये हमारे पास है इस बार. Focus is 0 -3. On comparing it with the 0 -a, we find a is equals to 3. और इसमें भी कंपेयर करते हैं y is equals to a, so we got a is equals to 3. कंपेयरिंग करने पर a की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, इसमें अपनी 3 आती है. सो द इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ व्हिच फॉर्म, एज वर्टेक्स लाइज फोकस इज ऑन y एक्सिस, तो इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला. पैराबोला विल बी इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. पॉजिटिव और नेगेटिव, फोकस on the negative direction and directrix on the positive direction, तो फोकस जिस साइड होगा उसी साइड के अबाउट सिमेट्रिक होगा. फोकस नेगेटिव में है सो इक्वेशन विल बी इन नेगेटिव. y x स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4ay, सो वी गॉट x स्क्वायर इक्वल टू -4 into 3y. सो द इक्वेशन इज x स्क्वायर इक्वल टू -12y. ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम करते हैं इसका. क्वेश्चन 11 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द वर्टेक्स इज गिवन एज 0 0 एंड द पैराबोला इज पासिंग थ्रू पॉइंट इज गिवन passing through point 2 3 and parabola is
axis is along x axis. This time focus is not given, directrix is not given. In this question, value of a is not given. We cannot find a directly, so we have to find it by assuming the equation. Let equation of parabola is as the axis is given along x axis. इसकी जो एक्सिस है यानी जो सिमेट्री है वो x axis के along है, x axis के along है, तो इक्वेशन किस फॉर्म में बनेगी? y square equals to 4ax, ये फॉर्म बनेगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला. Now we need to find a. As given that the parabola passes through point 2, 3. पैराबोला जिस भी पॉइंट से पास होता है वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना. ये हमारे पास एक पैराबोला है. अब ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सिमिलरली ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो पुट दिस पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. पुट पॉइंट 2, 3 in equation number 1. As this point lies on the parabola, it will satisfy. So y square means 3 square equal to 4a into x, which is 2. Or we got 9 is equals to 8a. Means finally we got the value of a, which is 9 upon 8, and put this value in equation number 1. So we got equation of parabola is y square equal to 4a. A is 9 by 8 into x. 8 से cancel 2. चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. We find 2y square is equals to 9x. This is the equation of parabola. ये बन जाएगी हमारी पैराबोला की इक्वेशन. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, तो इसी पैटर्न पे आप करेंगे. वो सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू y है, y के अबाउट सिमेट्रिक है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में बनेगी उसकी इक्वेशन. पॉइंट उसमें दे रखा है, वर्टेक्स ओरिजिन ही है, बट सिर्फ ये दे रखा है कि सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y है. y में सिमेट्रिक है तो इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, and then similarly put the given point, find a, and then you got the equation of parabola. So next topic is ellipse. ellipse क्या है? locus of a point. पैराबोला हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद ellipse आता है. पैराबोला में क्या था? locus of a point in such a way that its distance from fixed point and fixed line is same. fixed point से और fixed line से जो distance है वो same होती थी. that was parabola. अभी ellipse में क्या है? ellipse is locus of a point. Ellipse is locus of a point in such a way that sum of its distance from two fixed point is always constant. इसकी किसी भी डिस्टेंस का सम, किसी भी दो पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंट से जो सम है वो सेम रहेगा. वन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज फोकस f1, सेकंड इज f2. दो फोकस है. पैराबोला में एक फोकस था, यहाँ दो फोकस है. तो फोकस से इलिप्स के किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस का सम हमेशा सेम होता है. लेट दिस पॉइंट इज p xy. यहां हम कुछ और ले लेते, लेट इट इज a b. ये हमने मान लिया a b था. लेट दिस पॉइंट इज b व्हिच इज x y. ठीक है, तो इलिप्स की डेफिनेशन क्या हुई? सम ऑफ whose distance from two fixed locus of a point, एक पॉइंट का ऐसा लोकस sum of whose distance from two fixed point, दोनों फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस का सम मींस एक ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, f1p डिस्टेंस and f2p डिस्टेंस, sum of these two distance is always constant. इनकी दोनों डिस्टेंस का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. f1p डिस्टेंस and plus f2p distance, this sum is always constant, हमेशा सेम रहता है. चाहे वो कोई पॉइंट यहाँ पे हो, चाहे वो p पॉइंट यहाँ पे हो, अगर वो पॉइंट यहाँ पे है तो भी वो डिस्टेंस का सम सेम वही आएगा. चाहे वो पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहीं पे भी, अगर वो पॉइंट यहाँ है तो भी वो सम वही आएगा, सेम आएगा. सो सम इज ऑलवेज सेम. अब उसी तरह से इसमें भी हम देखते हैं, हमारे पास दो फोकस है. पैराबोला में एक फोकस था, यहां दो फोकस है. ओरिजिन से इस फोकस की जो डिस्टेंस है वो ली जाती है c, दैट इज डिनोटेड बाय c. ठीक है,
ओरिजिन से फोकस की डिस्टेंस c ली जाती है, तो एक फोकस इधर है और एक फोकस इधर है, ये डिस्टेंस भी c है और ये भी c, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस फोकस का कोऑर्डिनेट -c और 0 होगा और इस वाले फोकस के कोऑर्डिनेट +c और 0 होगा। अगर दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट को हम एक साथ लिखना चाहें तो +-c एंड 0, क्योंकि इसके दो फोकस है, इसको प्लूरल में फोकाई बोलेंगे हम, दो फोकस होंगे इसके, ठीक है। अब इलिप्स दो तरह से हो सकता है, या तो x एक्सिस के ऊपर ज्यादा स्प्रेडेड होगा, y के ऊपर कम, जैसे कि ये है, या फिर y के ऊपर ज्यादा स्प्रेडेड होगा, x के ऊपर कम, जैसे कि ये बनाया है ना, दो टाइप से बनेगा। अब x एक्सिस के ऊपर ज्यादा स्प्रेडेड है, देन x एक्सिस इज नोन एज इट्स मेजर एक्सिस, इसकी हम मेजर एक्सिस कहेंगे, और y एक्सिस इसकी माइनर एक्सिस होगी। ग्रेटर एक्सिस, देयर आर टू एक्सिस, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। पैराबोला में एक ही एक्सिस होती थी, एक एक्सिस थी और एक टेंजेंट थी, यहां दो एक्सिस होंगी इसकी, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, और अगर y में है तो ये मेजर बनेगी और ये माइनर। नाउ इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन से दैट डिस्टेंस इज टेकन एज a, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a एंड 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, +a एंड 0। सिमिलरली वर्टेक्स ऑन y एक्सिस, ये डिस्टेंस ली जाती है b, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0 एंड b, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में 0 एंड -b। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ मेजर एक्सिस, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ मेजर एक्सिस +-a एंड 0, और माइनर एक्सिस 0 एंड +-b, ठीक है। इसके बाद मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, a डिस्टेंस ये है और a डिस्टेंस ये है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होगी इसकी, मेजर एक्सिस दैट विल बी इक्वल टू 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी होगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, b डिस्टेंस इधर है और b इधर है, दैट विल बी इक्वल टू 2b, ये होगी, ठीक है। देन वी हैव टू डायरेक्ट्रिक्स, इसमें हमारे पास दो ही डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, दो ही फोकस होते हैं। जिस तरह से इसमें यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है, तो एक ये फोकस है, तो एक डायरेक्ट्रिक्स इसमें लेफ्ट साइड में हो जाएगी, ठीक है, और एक डायरेक्ट्रिक्स इसमें राइट साइड में हो जाएगी। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास एसेंट्रिसिटी का, वो क्या चीज, तो एसेंट्रिसिटी जो है वो इस डिस्टेंस c और डिस्टेंस a का रेशियो होता है। एसेंट्रिसिटी एक कॉन्सेप्ट इसमें नया यूज हुआ है, हालांकि वो पैराबोला में भी होता है, बट उसमें वो हिडन होता है, पता नहीं चलता, यहां पता चलेगा कैसे, उसमें कैसे पता नहीं चला, या कैसे पता चलेगा। एसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर from the focus and distance of center from the vertex। सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस और सेंटर और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस का जो रेशियो है, फोकस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी थी c, फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है a, तो वर्टेक्स और फोकस, सेंटर और फोकस की डिस्टेंस का जो रेशियो है दैट इज नोन एज एसेंट्रिसिटी एंड डिनोटेड बाय e। एसेंट्रिसिटी इट इज डिनोटेड बाय e। यहां से अगर हम c की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, a into e, यानी कि कई जगह पे आपको बुक्स में जो फोकस है वो c की जगह पे ae लिखा मिलेगा, ae and 0, कई जगह पे c यूज होता है और कहीं पे ae, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन यूज होती जाती है कभी कभी, ठीक है। तो अगर इसका फोकस ae मिलता है दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इसका एसेंट्रिसिटी। अब पैराबोला में एसेंट्रिसिटी हिडन कैसे थी, क्योंकि पैराबोला में हमारे पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस इक्वल होती थी, फोकस से इसकी डिस्टेंस जो है दोनों इक्वल होती थी, और इक्वल होने के कारण वो कैंसिल हो जाते थे, 1 बन जाता था, तो इसलिए वहां पे वो चीज हिडन थी। अभी देखते हैं इसमें नेक्स्ट, एसेंट्रिसिटी हो गया हमारे पास, फोकस हो गया इसका, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी, कोऑर्डिनेट ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस होगी।
ये इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो चीजें आ गई। इसके बाद लेटेस्ट रेक्टम आता है। इसमें अभी टाइम कम बचा है तो शायद वो कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इतना ही करता हूं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।